फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बच्चे और खवातीन समेत 17 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए, 20 जख्मी भी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक करार। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, मालिक फरार हो गया। वकीलों का केमिकल फैक्ट्री गैर कानूनी होने का दावा, कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बन्नू में रात गए नामालूम मुसल्लफ अफराद का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना धमकी आमेज खिताब का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को कुछ देर बाद तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद जलसे में बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किए जाने का शिकवा। सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के निफाज की बात की। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की वजाहत। बानी से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब को खत। बानी की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया और बदसलूकी का निशाना बनाया गया। बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का मतन। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। 2 नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी नहीं की, जिसके बाद उन पर जुर्माना आयद किया गया। TG खान के हल्के 185 में वुज़रा की मौजूदगी की खबरों का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म के मावन हुज़ैफ़ा रहमान और वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस भेज दिया। पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। इस फोरम के जरिए आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल कायम करने के लिए पुरज़्म है। आईनी अदालत में पेश होने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उज़्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत करेगा। आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि रेलवे की अराजी पर कब्जा और तजावुजात रोकने वाला कोई है या नहीं। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफीर का दोतरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराके कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहमी करने की यकीन दहानी।
ब्रसेल्स में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया और मुस्बत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वज़ीर आला सिंध का स्कूल से बाहर बच्चों को डिजिटल माइक्रो स्कूल में दाखिल कराने का अज़्म। वाज़े किया कि माइक्रो स्कूल 6 हफ्ते में मुख्तसर जगह पर कायम किया जा सकता है। कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 17 बड़े निजी स्कूलों को शोकॉज नोटिस। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। मुसाबकती कमीशन का एलामिया। एहतसाब के मयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का आला सरकारी अफसरान के एहसासों की तफसीलात सामने लाने और उनकी तस्दीक करने का फैसला। IMF ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को सियासी समझौते वाला इदारा करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कमेटी ने अफगान तालिबान की पुश्तपनाही में सरगर्म TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। दहशतगर्द गिरोह ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए। सलामती काउंसिल में पेशरफ रिपोर्ट के मुताबिक 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP को अफगान तालिबान हुक्काम की जानिब से भरपूर इमदाद मिल रही है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेमंडोस कार्बलोस ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। सुपर हाईवे और गार्डन में पुलिस से मुकाबलों के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। साहिवाल में पुलिस से 2 मुकाबलों के बाद 4 डाकू हलाक। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब। नौशेर फिरोज में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। मुल्जिमान पर 1 दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज हैं। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर कार तेज रफ्तारी के बाइस कच्चे में उतर गई। हादसे में एक शख्स जाम बहाक और 3 जख्मी हो गए। ओवरटेक्सिंग में वालिदैन ने पसंद की शादी करने पर 22 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला ने गांव के लड़के से अपनी मर्जी से निकाह किया था। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सिंध के दूसरे बड़े सनती जोन कोटरी में 180 सनतें बंद हो गईं। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। कोटरी की मसी कॉलोनी में बेरोजगारी और कर्ज से तंग शख्स ने बेटी को दूध देने में नाकामी पर खुदकुशी कर ली। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। मिलों ने किसानों से गन्ने की खरीदारी भी शुरू कर दी। बाजार में चीनी की सप्लाई से कीमत में 10 रुपए तक फौरी कमी का इम्कान। केन कमिश्नर की मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में शुगर मिल्स की जानिब से सब्सिडी के इजरा की दरखास्तों की समाअत। अदालत ने 16 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। टिडैप को शुगर मिल्स को तकरीबन 850 मिलियन की सब्सिडी अदा करनी है। वकील दरखास्त गुजार का मौका। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग में इजाफे की वजह हैवी ट्रैफिक को करार दे दिया। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। लाहौर में कई मकामात पर तामीराती कामों की वजह से गर्दी गर्द है। अदालत ने सवाल उठाया कि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है तो एंटी स्मॉग मुहिम का क्या फायदा।
लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी बरकरार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक AQI 331 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। गुजरावाला में स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अमरीकी कांग्रेस भी वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान कॉकस ने खत लिखकर ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज की तारीफ की। मरियम नवाज का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल करार दे दिया। और आलूदगी भी है, कांसी जुकाम नज़ला सब अस्पताल भरे पड़े हुए हैं। बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे। आजकल खुश्की सीने की बीमारी बहुत ज़्यादा हुई है। हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के क्लिनिक में जाके आपको सीने खांसी का मरीज मिलेगा। पेशावर में आबादी में इजाफे से मसाइल बढ़ने लगे, वसाइल कम हो गए। मौसमियाती तब्दीली भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। खुश्क मौसम और स्मॉग में इजाफे से बीमारियां फूट पड़ी। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। माहिरीन ने वसाइल को आबादी के तनासुब से बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। चिड़ियाघर की रीच रानों की कुदरती माहौल मुंतकली केस में नई पेशरफ। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिंध हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों की सहूलत और मौसर कार्रवाई के लिए बाइक स्क्वाड मुतारिफ करा दिया। गली मोहल्लों और तंग रास्तों तक पंजाब फूड अथॉरिटी को रसाई हासिल हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने कमसिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम की तीसरी किस्त जारी कर दी। बच्चों के लिए पैगाम, बैड टच करने वालों से घबराएंगे नहीं टकराएंगे जारी किया गया। बच्चों को नामुनासिब जिस्मानी रवैये, बदसलूकी और जिनसी इस्तेहसाल से महफूज रहने की आगाही दी गई है। स्वाद की जरखेज जमीन पर सोने से भी कीमती जाफरान की कामयाब कार। जाफरान की फसल में फूल उगना शुरू हो गए। जाफरान की पाकिस्तान में 1 किलो कीमत 12 लाख रुपए है। काश्तकारों ने अच्छी आमदनी हासिल होने की उम्मीद बांध ली। इसराइल का अमन मुआहिदे के बाद गजा पर सबसे बड़ा फजाई हमला। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान सहूनी दरिंदगी मजीद 33 जिंदगियां निगल गई। शहीद होने वालों में 12 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल। 88 फ़लस्तीनी जख्मी। अक्टूबर 2023 से अब तक 69,546 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी अरब ने गजा और खान यूनुस पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। आलमी बरादरी से इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। कतर भी गजा पर इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इसराइली हमलों से अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचने के खदशे का इजहार। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया। यूक्रेन को अमन मंसूबे पर एतमाद में लिए जाने का दावा। मंसूबे में यूक्रेन के मकबूजा इलाकों से रूस की दस्तबरदारी की तजवीज़ सर फहरिस्त। यूक्रेनी फ़ौज को डॉनबास से मुकम्मल इनखला करना होगा। आलमी मीडिया के मुताबिक ये मंसूबा रूस के साथ खुफिया तौर पर मिलकर बनाया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमरीकी अमन मंसूबा सामने आते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.12% कमी से $62.67 फी बैरल हो गई। अगले माह अमरीकी शरह सूद में मुमकिना कमी से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भी तेल मजीद सस्ता होने का इम्कान। We are in favor of a deal, but a fair and balanced deal. The problem is when Americans, the current administration, talk about a deal, in fact, they want to dictate what they want. ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान इसराइली जहरियत रोकने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। ईरानी मिसाइलों की तादाद और मयार में नुमायां बेहतरी आ गई। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं करेगा। As this government announced in its immigration white paper, the starting point for settlement will move from 5 years to 10. To ensure this is earned, new criteria will be added, which will act as a disqualifying bar for those who do not meet them. Firstly, the applicant must have a clean criminal record. Secondly, they must speak English to A-level standard. Thirdly, they must have made sustained national insurance contributions. And finally, they must have no debt in this country. बरतानिया ने इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।
गैर कानूनी तौर पर आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वजीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजिम है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ए लेवल के मयार की अंग्रेजी बोलने में महारत रखता हो और उन पर मुल्क में कोई कर्जा भी नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किसी की भी साथ काम करने का ऐलान किया है। सैमुअल की सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने 162 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हो गई। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 7 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लिश बॉलर भी ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट जल्द उखाड़ने में कामयाब हो गए। बहावलनगर में बकरों का मुकाबला है हुसन। पाकिस्तान भर से 750 बीतलमुखी और चीनी नस्ल के बकरों ने हिस्सा लिया। बकरों ने रैंप पर जलवे बिखेरकर शुरका को हैरान कर दिया। 5 फीट लंबी खूबसूरत नक्शोनिगार और मस्तानी चाल की मालिक सोहनी ने टाइटल अपने नाम किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। बैनुल अक़वामी मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश हुई। जापान के फनकारों ने थिएटर प्ले भी पेश किया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। माहिरा खान और फवाद खान की नई फिल्म नीलोफर दुनिया भर में 28 नवंबर को रिलीज होगी।